सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट निकालना जनरली अगर हमें कंपोजिट सिग्नल है या लो पास सिग्नल है उसके लिए निकालते हैं। यहाँ पर हम अभी एक एग्जांपल में देखेंगे कि बैंड पास सिग्नल है। इन दिस बैंड पास सिग्नल वी हैव गिवन द हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। और फिर हमें पूछा गया है कि अगर आप इसके लिए कोई सैम्पलिंग रेट डिसाइड करें तो क्या होगा। सो बेसिकली द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज आस्क्ड व्हाट मस्ट बी द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अ सिग्नल जो है एक बैंड पास सिग्नल है। फॉर अ बैंड पास सिग्नल हुज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी जिसको एफ एच या एफ एल या एफ एम तीनों टर्म जनरली अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन गिवन है। एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज गिवन एज 100 किलो हर्ट्ज एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी एफ एल विच इज गिवन एज 80 किलो हर्ट्ज। सो ये पूछा गया है कि इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी। हम पहले भी बैंड पास सिग्नल का एनालिसिस कर चुके हैं। हमने देख लिया है कि हमारी जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मैं उल्टा चल रही हूँ, हमारे पास हमें पता है कि नोटेशन क्या है, दैट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू ट्वाइस एफ एम बाय एन, जनरली समटाइम्स के बाय एन और ट्वाइस एफ एम बाय एन, वेयर एन इज व्हाट, दिस एन इज अ इंटीजर नंबर, ये एक इंटीजर नंबर कंसिडर किया जाएगा। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, ये के कॉन्टेक्स्ट में, वेयर द एन शुड ऑलवेज बी लेस देन के और मोर ओवर इक्वल टू के। अब हम पता करें कि रेशो है के इन बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। तो हमारा जो भी फैक्टर है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास जो साइड बैंड्स आते थे वो साइड बैंड्स जो हैं उनके हार्मोनिक जो हैं वो ओवरलैप होने चाहिए, कंप्लीट ओवरलैप होने चाहिए, और कहीं पर भी इस तरीके से ना हो कि हम जो है बैंड पास सिग्नल को क्या ना कर पाए, रिकवर ना कर पाए रिसीविंग एंड पे। एंड फॉर दैट जो हमारा नोटेशन था वो ये था कि n-1 एफ एस माइनस एफ एम और से लेके एफ एस एन एफ एस माइनस एफ एल या एफ एम, दोनों में से कोई भी करंट, इसके बीच में हमारा जो सीक्वेंस था वो होना चाहिए था। तो ये जो है nth हार्मोनिक से रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हमें देखना था कि वो जो है कंप्लीट या तो ओवरलैप करे उसी रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज में, या फिर ना करे। इसके ऊपर हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है दैट वी हैव टू डिटरमाइन दिस n on the basis of k, where k is nothing but k is given as fm by b। तो हमारे पास fm भी है, fm हमारे पास है 100 किलोहर्ट्ज। we need to determine b first, where b is the bandwidth, जो कि fm minus fl होता है, मतलब highest frequency to the lowest frequency fm minus fl which will give you bandwidth। here it is 100 minus 80, it is 20 kilohertz, 20 kilohertz की bandwidth है। so k will be equal to 100 divided by 20, it will just simply give you a number, एक number generate करके देगा, that is equal to 5। this is the ratio of the bandwidth to the highest cutoff frequency or the higher frequency which is 5। and as we already know that the k should always be greater than or equal to n, so we can have a number n that will reflect the harmonics in the band pass signal, where n must be equal to or greater than, जो k जो है वो बड़ा होना चाहिए n से या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बड़ा या बराबर के केस में बराबर कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज k इज इक्वल टू 5, सो वी कैन कंसीडर n इज इक्वल टू 5। एंड जस्ट सिंपली पुटिंग दिस n इन दिस इक्वेशन विल गिव यू, सो एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम बाय, आपका सिंपली रखना है n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5, सो एफ एस इज इक्वल टू 2 इंटू एफ एम इज 100 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस विल गिव यू अ वैल्यू जो कि आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी, 20 इंटू 2 इज 40, सो दिस इज 40 किलो हर्ट्ज, सब किलो हर्ट्ज में है टर्म्स। सो दिस इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो पूछा गया था एक बैंड पास सिग्नल। निकालने का तरीका बहुत आसान है। हमें मोस्टली जब भी बैंड पास सिग्नल गिवन रहेगा, इस क्वेश्चन के हिस्से में बता दूं कि जब भी हमें बैंड पास सिग्नल दिया रहेगा तो हमें बैंडविड्थ पता होनी चाहिए, और जो एफएम है जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर वो पता है तो हम रेशो से जो एक पैरामीटर के है वो डिटरमाइन कर सकते हैं एम्प्टी सिग्नल का, जो कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशो डिटरमाइन करता है, और उससे हम एन डिटरमाइन कर सकते हैं। इन सम केसेस दिस एन कुड बी ग्रेटर देन, हम ले सकते हैं ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे एन जो है हमने कंसीडर किया इक्वल टू, अगर यहाँ पे 10 आता तो आप 8 भी n को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज n जो है
वो या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, तो कोई भी एक छोटा नंबर। समटाइम्स अगर के आता है, से इट इज 8.5, अगर ये 8.5 आता है तो हम n जो है वो 8 ले सकते हैं। अगर के 8.5 आ रहा है तो हम n 8 ले सकते हैं, एक इंटीजर नंबर कंसीडर कर सकते हैं, ताकि वो इंटीजर जो है ये हार्मोनिक्स जो है या तो कंप्लीट ओवरलैप करेगा या फिर उस रेंज में फॉल ही नहीं करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। ये हम बैंड पास सिग्नल का जब एनालिसिस कर रहे थे तो देख चुके थे, इसलिए मैं उसको वापस याद दिला रही हूँ। तो हम एक इंटीजर नंबर यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर तो 5 आया ही हुआ था तो हमने 5 ही लेके आंसर निकाल लिया। सो दिस इज हाउ फॉर अ बैंड पास सिग्नल हम एक तरीके से कैसे भी, अगर आपके पास ये दो फ्रीक्वेंसी पता है तो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं।